छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलूरु विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर बीकॉम छात्रों के लिए निर्धारित मध्यकालीन कविताओं में आज चौथी कविता मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है रहीम के दोहे। ये भी भक्ति काल के प्रमुख कवि है। रहीम का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि उनसे थोड़ा अलग है। जो हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ा, कबीरदास के बारे में पढ़ा और सूरदास के बारे में, क्योंकि एक मुसलमान कवि थे। अकबर के ज़माने में अकबर का एक अभिभावक था बैराम खान। बैराम खान का पुत्र रहीम था। अब्दुल रहीम खान खाना उनका पूरा नाम था। ये सिर्फ कवि नहीं थे, इसके साथ साथ वे एक योद्धा भी थे। युद्ध लड़ते थे और एक अच्छे व्यक्ति थे, ज्ञानी थे। कई भाषाओं का ज्ञान इन्हें प्राप्त था और इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವಿವತ್ತು ರಹೀಮನ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕವಿ ಆಗಿದ್ದರು. ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಆತನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅಂತ. ಆ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನನ ಮಗನೇ ರಹೀಮ್. रहीम तन जीवन बहळष्टु ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. कारण ಏನು ಅಂದರೆ, अकबर के ज़माने में उसे पूरा गौरव प्राप्त था, जागीर मिली थी और यह सूबेदार भी बना था, मनसबदार था. लेकिन जहांगीर के ज़माने में इसे बहुत कष्ट सहना पड़ा. इसे बंदी के रूप में रहने का समय आया था. तो ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, किसके बारे में बताया है, लोक व्यवहार के बारे में बताया है. लोक व्यवहाರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. और उसके साथ साथ भक्ति के दोहे लिखे हैं और नीति के भी दोहे लिखे हैं. बरवे नायिका भेद आदि इनके बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है. ಛಾತ್ರು, ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ರಹೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. एक दोहा देखेंगे. पहला दोहा है, सभी तैयार है ना सुनने के लिए? यस. रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान. भूपर भूपर जन्म वृथा धरे, भूपर जन्म वृथा धरे. पशु बिना पूंछ बिसान, पशु बिना पूंछ बिसान. यहाँ इस दोहे में, दोहे का मतलब है आपको पता है, 2 पंक्तियों की रचनाएं, इसमें 24 मात्राएं होती है. यहाँ वे बताते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं. उन गुणों के बारे में, अगर एक व्यक्ति अपने आप को मनुष्य कहलाना है तो उनमें किन किन गुणों की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताते हैं. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇನಿದೆ? रहीमन विद्या बुद्धि नहीं. रहीम कहते हैं कि जिसमें विद्या नहीं है, ಯಾರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, जिसमें बुद्धि भी नहीं है, विद्यೆಯೂ ಇಲ್ಲ बुद्धिನೂ ಇಲ್ಲ, जिसमें विद्या भी नहीं बुद्धि भी नहीं है. नहीं धर्म, वह धर्म मार्ग में नहीं चलता, धर्म का पालन नहीं करता, अधर्म पर ही चलता है. ऐसा व्यक्ति जिसमें विद्या नहीं, बुद्धि नहीं, अधर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, और जिसे जस का मतलब है यश, यश का मतलब है कीर्ति भी नहीं मिली है. इसका मतलब है अच्छे काम उसने कभी किया ही नहीं. कीर्ति हमें कब मिलती है, यश हमें कब मिलता है? जब हम अच्छा काम करते हैं. उसने कभी जीवन में अच्छा काम किया ही ना हो और कभी भी दान भी ना किया हो. जीवन में कभी भी दान भी ना किया हो. ऐसा व्यक्ति किसके समान है, किसके बराबर है, उसके बारे में अगली पंक्ति में बताते हैं. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ದಾನ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ऐसा व्यक्ति का जन्म अगर हुआ है,
अगर आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है तो भू पर जन्म वृथा धरे, इस धरती पर, भू का मतलब है धरती, इस धरती पर उसका जन्म लेना वृथा, वृथा का मतलब है व्यर्थ है, व्यर्थ ही उसने धरती पर जन्म लिया है, क्योंकि उसके जन्म लेना हम किसी के लिए कुछ लाभदायक नहीं हुआ। इसका मतलब वह उसका जन्म ही व्यर्थ है, ವೇಸ್ಟ್, ಅವನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। पशु, तो उसके लिए एक निदर्शन भी देते हैं, उदाहरण दे रहे हैं निदर्शन देकर, पशु बिन पूंछ बिसान, वह व्यक्ति किसके बराबर, किसके समान दिखता है? पशु, एक पशु के समान, एक जानवर के समान जिसकी पूंछ भी ना हो, पूंछ अंद्रेनु ಬಾಲ, ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ, और उसकी सींगे भी ना हो, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬುಗಳು ಕೋಡುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲನೂ ಇಲ್ಲ। ಐಸೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಸು ಅಥವಾ ಎತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಎತ್ತಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡು ಇಲ್ಲ, ಬಾಲನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, कोई खरीदता नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति में ये सारे गुण, ये सभी गुण ना हो तो वह व्यक्ति बिना पूंछ के, बिना सींग के पशु के बराबर होता है। तो ऐसे पशु का कोई महत्व नहीं रहता, समाज में लोगों के बीच में उसका कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार पहले दोहे में रहीम हमारे लिए आवश्यक गुणों के बारे में बताते हैं, जिन गुणों को अपनाने से हमारा गौरव बढ़ता है, हमारी कीर्ति बढ़ती है। समझ में आया होगा। अब हम अगला दोहा देखेंगे। रीति प्रीति सबसो भली, रीति प्रीति सबसो भली, बैर ना हित मित गेत, बैर ना हित मित गेत, रही मन याही जन्म की, रही मन याही जन्म की, बहुरी ना संगत होत। यहाँ इसमें रहीम बताते हैं कि हमें सबके साथ प्रीति से रहना है, प्रेम से रहना है, प्यार का व्यवहार करना है। एक रीति होती है, लोगों के साथ बर्ताव करने की एक रीति होती है, ಜನರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, एक ढंग, तो उसी के अनुसार हमें रहना है। लोगों के साथ हमें प्यार के साथ या प्रेम के साथ, स्नेह के साथ रहना है। इसका मतलब है अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, किसी के साथ द्वेष रखना अच्छी बात नहीं है। प्रीति प्रीति सबसो बड़ी, सबसे अच्छी चीज यही है कि तो हम सबके साथ तुम ಪ್ರೇಮ್ ಸೆ ರಹೋ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಬೇಡ, ಪ್ರೇಮದ ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರನ್ನು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಹೋದರತೆ, ಒಂದು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. बैर ना हित मित गेत, और हमें चेतावनी देते हैं किसी से बैर मत रखो, सबके साथ प्रेम से रहना है, और इन लोगों के साथ कभी भी बैर का मतलब है द्वेष नहीं रखना चाहिए। किन किन लोगों के साथ नहीं रखना चाहिए वे बताते हैं। हित, तुम्हारे हित चाहने वाले, निन्न हितवन्नु बयसोರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? तुम्हारे हितैषी, उनके साथ कभी द्वेष व्यवहार मत रखना, क्योंकि तुम्हें वे मिले हैं, वो तुम्हारा पुण्य है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर तुम हितैषियों के साथ अगर तुम द्वेष रखोगे तो तुम्हारे लिए जो मौका मिला था उसे तुम खो जाओगे। मित्र, जो तुम्हारे मित्र होते हैं ना, उनके साथ भी हमेशा तुम्हें अच्छा व्यवहार ही, प्रीति के साथ ही व्यवहार करना है। और गेत, गेत का मतलब है गोत, गोत्र, इसका मतलब है कुल, हमारे कुल के लोगों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हमारे हितैषियों के साथ हमारा व्यवहार हमेशा अच्छा होना है, कभी भी किसी भी हालत में द्वेष नहीं रखना है। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲದವರ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಇವರೊಂದಿಗಂತೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು तीसरे कौन है? ನಮ್ಮ ಕುಲದವರು, गोत्र के लोग। रही मन या ही जन्म की, बाद में बताते हैं या ही जन्म की बहुरी ना संगत हो,
रहीम कहते हैं या ही जन्म की, इसी जन्म में वे मिले हैं तुम्हें, सिर्फ इसी जन्म के लिए तुम्हारे मित्र मिले हैं, तुम्हारे कुल के लोग मिले हैं और तुम्हारे हितैषी मिले हैं, ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ मिली, उनके साथ तुम्हारा व्यवहार प्रेम का ही होना चाहिए। बहुरी ना संगत होत, बहुरी फिर से उनके साथ तुम्हारी संगति होगी, तुम्हारा मिलन होगा, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಇವನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವನೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವಳೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಇದು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ। 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, क्योंकि ऐसा कुछ होगा किसी को पता नहीं है। इसीलिए इस जन्म में अगर आपको मिला है अच्छा व्यवहार, अच्छा स्नेह दोस्त मिला है, अच्छे हितैषी मिले हैं और परिवार के साथ जो लोग हैं उनके साथ तुम हमेशा अच्छा व्यवहार करना, यही तुम्हारे लिए भलाई है। अगर नहीं तो मौका अगर हाथ से छूट जाता है तो फिर से कभी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। तो ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ದೋಹೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। अब हम तीसरा दोहा देखेंगे। सदा नगारा कूच का बाजत आठो जाम, रही मन या जग आई के का करी रहा मुकाम, रही मन या जग आई के का करी रहा मुकाम। यहाँ हमारे जीवन की नश्वरता के बारे में बताते हैं। हमारा जीवन कितना नश्वर है ना, शाश्वत नहीं है, हम कभी भी मर सकते हैं, हमारा अंत कभी भी हो सकता है। इस हमारे जीव पर, हमारे शरीर पर कोई भरोसा हम नहीं रख सकते। सदा नगारा कूच का, इसीलिए यहाँ रहीम बताता है हमेशा सदा नगारा, नगारा कमल नगाड़ा जो बजता है ना, आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जब भी मिटने गाना है ना, नगाड़ा 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 बजा, आप देख लीजिए एक बार, देखा ना, सदा नगारा कूच का मतलब है यहाँ जाने का, जाने का, इसका मतलब है इस दुनिया को छोड़कर जाने का। नगाड़ा हमेशा बजता रहता है, आ नगारी बारिस्ता ಇದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ನೀನು ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ರೆಡಿಯಾಗು 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 ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚೇತಾವನಿ ದೇನೇಕ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, तो ಇದು ಒಂದು ನಗಾಡಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು। कूच का अंदर जाने का, इसका मतलब है इस जन्म को छोड़कर जाने का। बाजत आठो जाम, आठो जाम आठो याम अंदर आठो पहर, आठो पहर ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 hours ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 8 ಪಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 8 × 3 24 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು। ಅಂದರೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆನೂ ಆ ನಗಾಡ ಅನ್ನೋದು, ಆ ನಗಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಾದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ। ಮೇಲೆ ಹಮೇ ಕಭಿ ಭಿ ಜಾನೆ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸಕ್ತಿ ಹೇ, ಇಸಿಲಿಯೇ 24 ಗಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ 8 ಜಾಮ್ ಅಂದರೆ 8, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ 8 ಪಹರ್ 24 ಘಡಿ ಠಾಕೂರ್ ಪರ್ ಠಕುರಾಯಿನ್ ಚಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಳಸಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಠೋ ಪಹರ್ 24 ಘಡಿ ಠಾಕೂರ್ ಪರ್ ಠಕುರಾಯಿನ್ ಚಡಿ, ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಳಸಿಯ ಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो आठो जान सदा नगारा कूच का बजत आठो जाम, रही मन या जगह। एक रहीम हमसे पूछते हैं इस जग में तुम आए हो ना, कभी भी जाने की स्थिति आ सकती है ना, तो का करी रहा मुकाम, यहाँ मुकाम लगाने के, इसका मतलब है यहाँ हमेशा के लिए रहने की बंदोबस्त तुम कर रहे हो ना, इसकी क्या ज़रूरत है? क्या तुमने ऐसा सोच रखा है कि तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे? नहीं, तुम कभी भी जा सकते हो, कभी भी तुम्हारा अंत हो सकता है, कभी भी तुम्हारी सांसें रुक सकती है।
तुम यहीं हमेशा के लिए रहने की जो तैयारी कर रहे हो ना, अपना घर बनाकर, बड़ा बड़ा घर बनाकर अपने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए तुम संपत्ति इकट्ठा करके रख रहे हो ना, इससे क्या होने वाला है? कभी भी तुम्हारा अंत हो सकता है। इसलिए जब भी तुम्हें मौका मिले भगवान का नाम स्मरण करते रहना। इसका मतलब है यह शरीर शाश्वत नहीं है, यह शरीर नश्वर है। ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अगला दोहा देखेंगे। अमर बेली बिनु मूल की प्रतिपालते है ताहि, रही मन ऐसे प्रभु ही तजी, खोजत फिरी है काहि। यहाँ भगवान सबकी रक्षा करता है। भगवान हम सब की रक्षा करता है क्योंकि वह हमारे पिता के समान है। यह रहीम बताते हैं कि जब तुम्हारी रक्षा करने के लिए खुद भगवान है तो तुम उस भगवान को छोड़कर और कहीं किसी को क्यों ढूंढते हुए जाते हो? ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा भगवान सिद्ध रहता है, तैयार रहता है। वे एक उदाहरण बताते हैं। अमर बेली बिनु ಮೂಲಕಿ। ಅಮರ ಬಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಏನು ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ। ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ। ಇದೊಂದು ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ। ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಬೇರೆಯ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬೇರೆಯ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ। ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ। ಇದು ಬೇರೆಯ ಗಿಡದ ಅಥವಾ ಮರದಿಂದ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। तो ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರೋ ಈ ಅಮರಬೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಮರಬಳ್ಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, बिना मूल की, उसका कोई मूल ही नहीं है, उसकी कोई जड़ ही नहीं है, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟೇ ಇಲ್ಲ। उसकी फिर भी वह भी जीता है। अमर बेल भी जीता है। प्रतिपालत है ताहि, उसका भी पालन पोषण कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಖುದ್ ಭಗವಾನ್ करता है। तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। रही मन ऐसे प्रभु ही तजी, ऐसे प्रभु जो जिसका आधार ही ना हो, निराधार हो, उसकी भी रक्षा करता है। तो क्या तुम्हें छोड़ देता है क्या? कभी नहीं छोड़ता। ऐसे भगवान को तुम छोड़कर खोजत फिरी है काहि, और किस भगवान को ढूंढते हुए फिर रहे हो? ಇಂತಹ ಯಾರಿಗೂ ನಿರಾಧಾರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ನೀನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಖೋಜತ್ ಫಿರಿ ಹೈ ಕಾಹಿ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇನ್ನು ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ। तुम्हारे लिए वही आधार है। इस प्रकार यहाँ भगवान पर मन एकाग्र होकर भक्ति दिखाने के बारे में यहाँ रहीम इस दोहे में बताते हैं। और 5वां दोहा। जे सुलगे ते बुझ गए, बुझे ते सुलगे नाही, रही मन दोहे प्रेम के, बुझी बुझी के सुलगाही। यह एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं। जे सुलगे ते बुझ गए, जो जलता है, कोई चीज, लकड़ी जलती है, जलने के बाद कुछ देर के लिए वह जलती है और बुझ जाती है। ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, बुझ जाती है। जो सुलगे, सुलगना, जो जलता है, ते बुझ गए, वे सब उसे बुझना ही पड़ता है। जो जलता है उसे बुझना ही पड़ता है। बुझे ते सुलगे नाही, एक बार एक चीज जलकर बुझ गई तो फिर से वह सुलगती नहीं है। ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹೊತ್ತೋದಕ್ಕೆ, ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। क्योंकि वह राख बन जाती है, राख फिर से जलती नहीं है। बुझे ते सुलगे नहीं, जो बुझता है तो वो फिर से सुलगता नहीं है, फिर से उसमें आग नहीं लगती। लेकिन यहाँ रहीम बताते हैं, रहीमन दोहे प्रेम के। रहीम कहते हैं प्रेम का असर ऐसा है, प्रेम का प्रभाव ऐसा है जो प्रेम से जलता है।
प्यार से जलता है, भगवान को पाने के लिए, भगवान पर अपना प्रेम दिखाने के लिए जो जलता है, बुझी बुझी के सुलगाही, बुझने पर भी फिर से जलने लगता है। इसका मतलब है भगवान के विरह में जो बुझता है फिर से वह जलने लगता है। अगर उसके शरीर का अंत भी हो जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब प्रेम ही सबके लिए आधार है। प्रेम हो तो बुझे हुए में भी जान देने की शक्ति प्रेम में है। इस प्रकार इन सभी दोहों में रहीमदास ने कई नीति के विषय हमें बताए हैं। बाकी जो दोहे हैं उसे मैं अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।